बिहार में भीषण ठंड से राहत का इंतजार खींचेगा लंबा, मकर संक्रांति के बाद सेकेंड कोल्ड वेव। बिहार में राजधानी पटना सहित सूबे के अन्य जिलों में सर्दी का सितम जारी है। बर्फीली हवा के साथ कनकनी से लोग परेशान हैं, खासकर गरीब तबके के दैनिक मजदूरों का हाल बुरा है। अप्रशिक्षित मजदूरों के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से ठंड से बचने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। मौसम विभाग लगातार लोगों को सचेत रहने की चेतावनी जारी कर रहा है। यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, नवादा, शेखपुरा, नया, नालंदा, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज। यदि आप इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाइए और यहाँ पर अपने जिले का नाम और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख दीजिए, ताकि आपके यहाँ पर जब कभी बारिश पड़े या ठंड पड़े उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊँ। अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी के बारे में। बिहार में प्रचंड ठंड का दौर जारी है। राज्य के कमोवेश सभी इलाकों में लोग कनकनी से ठिठुर रहे हैं। पशुओं के साथ इंसान भी घरों में डूबे हुए हैं। शाम होते ही सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। दुकानें बंद, बाजार बंद और भीड़ भाड़ बिल्कुल कम। वातावरण में कनकनी इतनी ज्यादा है कि कोई भी अंग थोड़ा सा बाहर रहने पर उसने ठंड से होने वाली गलन शुरू हो जाती है। एहतियात के तौर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को 6 जिलों के लिए कोल्ड अटैक का येलो अलर्ट जारी किया। इसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, अररिया और मोतिहारी शामिल रहे। मौसम विभाग ने लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से मना किया है। विभाग के मुताबिक इस मौसम में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या ज़्यादा होती है। लोगों से सेहत का ख्याल रखने की बात कही गई है। विभाग की ओर से जानकारी आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा ठंड पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में दर्ज की गई है। इसके बाद दरभंगा, सुपौल और मोतिहारी में सबसे ज़्यादा ठंड है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को शाम 5:30 बजे दर्ज किए गए तापमान के मुताबिक पश्चिमी चंपारण का अधिकतम तापमान वाल्मीकि नगर में 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दरभंगा का 11.4 डिग्री सेल्सियस, सुपौल का 11.8 डिग्री सेल्सियस और मोतिहारी 11.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटना और गया में भी ठंड का प्रकोप ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति तक मौसम में कोई परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं है। ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञ आनंद शंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अगले 48 घंटों तक लोगों को प्रचंड ठंड से थोड़ी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक बरकरार रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद मौसम में बदलाव होगा और धूप निकलने के साथ थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन 14 जनवरी के ठीक बाद 15 जनवरी से सर्दी की सेकेंड वेव आने का अनुमान है। सेकेंड वेव में भी ठंडी हवा परेशान करेगी। लोगों को प्रचंड ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य इलाकों में प्रदूषण की वजह से ठंड का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि पूरे जनवरी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा की वजह से मैदानी इलाकों वाले राज्यों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जहाँ कहा जा रहा है कि प्रदेश में 65 सालों की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है। अभी हाल फिलहाल लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं दिख रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को पश्चिम चंपारण सबसे ज़्यादा ठंडा रहा। राजस्थानी पटना का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अन्य शहरों के अधिकतम तापमान में गया का
20.1, भागलपुर 15.1, पूर्णिया 14.3, मुजफ्फरपुर 12.4, सीतामढ़ी 16.6, सिवान के जीरादेई में 12.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना में 11 जनवरी बुधवार यानी आज दिन भर मौसम साफ रहेगा। रात करीब 11 बजे के दौरान हल्के बादल छाने की संभावना है। दोपहर करीब 2 बजे दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सुबह लगभग 6 बजे 83% की औसत आर्द्रता के साथ दिन में बहुत अधिक सापेक्ष आर्द्रता होगी, जो 56% से लेकर अधिकतम 96% तक होगी। हवा हल्की होगी और दोपहर 2 बजे पश्चिमी दिशा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। सूर्योदय सुबह 6:31 और सूर्यास्त शाम 5:22 बजे होगा। दिन में 10 घंटे 51 मिनट का दिन होगा। बिहार के अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। गया के तापमान में और राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बाकी शहरों में गया का तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 7.4, पूर्णिया में 8.0, पश्चिमी चंपारण में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर में 8.7, छपरा में 6.7 डिग्री सेल्सियस और सुपौल में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। भागलपुर के सुबोर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पूर्वी चंपारण में 5.6 डिग्री सेल्सियस और शेखरपुरा में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। सूबे में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर डॉक्टर भी लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक और मौसमी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय ने बताया कि लोगों को इस मौसम में ठंडे पानी के बजाय गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। हमेशा ताज़ा भोजन ही करें। कुछ देर तक या ज़्यादा देर तक रखे हुए भोजन करने से बिल्कुल बचें। इन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन ताकि स्वस्थ रहे। उपाध्याय ने ये भी कहा कि इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का अधिक ख्याल रखें। उन्हें ठंड ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों और बुजुर्गों को हमेशा कान और सिर को ढक कर रखने की सलाह दे। उन पर ध्यान रखें कि वे सही कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवा के प्रयोग से बचें। सर्दी में बेवजह बाहर निकलने से बचें। बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी दवा का उपयोग अपने स्तर से नहीं करें। बीपी और शुगर के मरीज समय समय पर अपने चिकित्सकों से संपर्क में रहें। बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थों के सेवन से बचें।